फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है वो बनने वाली है उत्तराखंड की यादों के ऊपर। हमारा गांव में टाइम कैसे गुजरा, हम कितनी बार गांव गए और हम ज़्यादा क्यों नहीं जा पाते थे गांव, इन सब बातों के जवाब आपको दूंगी। इसके अलावा आप पूछ रहे थे कि गांव में आप मायके से कहाँ से बिलोंग करते हो, ससुराल से कहाँ से बिलोंग करते हो, इस बात का भी जवाब आपको ज़रूर दूंगी। इसके अलावा गांव के कुछ खट्टी मीठी यादें और गिरीश के और मेरे कुछ किस्से गांव के सब शेयर करूंगी आपके साथ इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। उससे पहले दो लाइंस हो जाए सॉन्ग की। और आज आप सभी के बीच में बिल्कुल 110%, जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तराखंडी सॉन्ग आने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, एक बार सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये तेरा मेरा मारा माँ चंपा बाजारा माँ चर्चा होने लगे, चर्चा होने लगे। सुन रे गल्या मेरे गल्या को ब्योली बना ले, सुन रे गल्या मेरे गल्या को उत्तराखंड घूमे दे, घूमे 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 दे, घूमे 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 दे, घूमे 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 दे, घूमे 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 दे। देखियो मैंने मंसूरी, देखियो मैंने मंसूरी, तू नैनीताल घूमे दे, नैनीताल घूमे दे। सुन रे गल्या मेरे गल्या के झुमकी दिला दे, नाक की नथुली मक अति पसंद है गे। सुन रे गल्या मेरे गल्या के झुमकी दिला दे, नाक की नथुली मक अति पसंद है गे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम उत्तराखंडी पंडित हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो हम उत्तराखंड में कहाँ के रहने वाले हैं ये बताने लगी हूँ आपको। माकोट से, यानी कि मम्मी वाली साइड से हम नैनी के रहने वाले हैं। पापा की साइड से हम घुन्योगली के रहने वाले हैं। और यहाँ पे मेरी ससुराल की साइड से मैं पभ्या की रहने वाली हूँ। तो मतलब तीनों ही साइड से हम, अल्मोड़ा हमारा सेंटर में पड़ता है, तो अब ये लगा लो कि हम अल्मोड़िए हैं। और इसके अलावा आपका अगला सवाल कि हम गांव ज़्यादा नहीं जा पाते थे, ऐसा क्यों, उसका जवाब ये रहा। हम गांव ज़्यादा इसलिए नहीं जा पाते थे क्योंकि कुछ तो हमारी स्टडी हो गई, कुछ पापा की जॉब हो गई। इस वजह से यहाँ पे जब इंसान सेटल है ना बाहर शहर में, तो गांव जाने के लिए काफ़ी सोचना पड़ता है। तो अब अगर इतनी दूर जा रहे हो तो ये तो है नहीं कि 4-5 दिन में लगाकर तुम वापस आ जाओगे, कम से कम 15-20 दिन चाहिए फिर वहाँ रहने के लिए। तो टाइम के चलते हमेशा हमें दिक्कत ही रही है। हमें तो गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, लेकिन पापा कई बार फ्री नहीं होते थे। और दूसरा, अगर वो पापा हमें लेके भी जाते तो हम सब के सब ऐसे थे, बड़े भाई हो गए, मम्मी हो गए, ग्रीश, मैं, हम सब के सब वो मिट मारने वाले। पापा इकलौते थे जो हमें संभालते थे, तो वो कितनों को संभालते, 4 जने हम, चारों हम लेटने वाली, बस उल्टियाँ मार मार के पूरी बस भर देनी हमने। फिर उसके बाद जब गांव पहुंचो, तो जैसे हफ्ते 10 दिन के लिए गांव गए हैं, तो उसमें से 4-5 दिन तो ऐसे निकल जाते थे। तबीयत खराब हो जाती थी, बस इसमें घर जाके लेटे रहो, फिर ऐसे लगता था बेड पे लेट के भी कि बेड घूम रहा है गोल गोल। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम ज़्यादा गांव नहीं जा पाते थे। लेकिन फिर भी जितना हो सका, जिस हिसाब से टाइम लगा, हम लोग गाँव गए, हमेशा गए और आगे भी जाते रहेंगे। होली का फ्रेंड्स मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ बचपन में गई हूँ। काफ़ी छोटी थी उस समय, 2-2.5 साल की होंगी जब हम गए थे गांव में। तो उस समय फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मम्मी को आना पड़ा था यहाँ पटियाला। तो मैं वहाँ ताई के पास थी, ताई ताऊ के साथ रहती थी। तो एक दिन ऐसे ही क्या हुआ, सुबह सुबह का टाइम था, सुबह का क्या टाइम था, 12-1 बज गए थे। ताई कामों में बिजी थी, ताई ने मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दिया था। अब यहाँ तो हम टाइम पे खाना खा लेते थे, तो मुझे भूख लग रही थी। मैंने कहा ताई खाना दे दो, वो कह रहे अभी मैं फ्री होके फिर दूंगी। अब बच्चों का दिमाग आपको पता ही है। मैंने क्या किया, मैं जाके उधर बैठ गई, मैंने मिट्टी इकट्ठी की काफ़ी सारी, मिट्टी में पानी डाल के उसको ऐसे चीका टाइप सा बना लिया। एक छोटा सा पेड़ था वहाँ पे आम का, उसके पत्ते तोड़े, पत्ते तोड़ के उसको बीच में से, सैंडविच के बीच में हम मसाला भरते हैं ना, टोस्ट, आपको पता मुझे कितने पसंद है। तो मैं उन पत्तों के बीच में उस मिट्टी को, उस चीकड़ को भर के टोस्ट मैंने ऐसे तैयार कर लिया। और अब मैं कह रही हूँ मैं इस टोस्ट को खाऊंगी। तो जैसे ही मैं पहला दांत मारने लगी, ताई ने देख लिया, ताई ने आके बहुत पीटा मुझे। इतने में ताई मुझे पीट रही थी, तो वहाँ से मेरी भाभी हैं वो आ गई, ताई की बहू मतलब। तो वो आके मुझे बचाने लग गई कि बहू को क्यों मार रहे हो, बच्चे को क्यों मार रहे हो, छोड़ो छोड़ो करके।
तो ताई कह रही इसको तो मैं बाद में देखती हूँ, तू इतनी लेट क्यों आई है जंगल से, हैं लकड़ी लेके घास लेके, इतना टाइम लगता है। अब पहले की सासें तो ऐसी होती ना टिपिकल, और बहुएं भी मार खा लेती थी। तो ताई ने मेरे साथ साथ उनको भी लपेट लिया, भाभी को भी पीटा, हम दोनों को मार के ना गोट के अंदर बंद कर दिया था। गोट दोस्तों हमारे गांव में जगह होती है जहाँ पे कि पशुओं को रखा जाता है, वहां पे मैं बंद कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे को जफ्फी डाल के रोते रहे। तो इसके अलावा जब मैं वहाँ पे थी तो जैसे मेरे ताऊ हैं, उनके 3 बेटे हैं, तो वो गांव वहाँ जंगल की तरफ को जाया करते थे। तो मुझे होता था, छोटी सी तो थी, मुझे होता था मैंने भी जाना भैया के साथ, मैंने भी जाना, मुझे भी लेके जाओ। मुझे लेके नहीं जाते थे। मेरे को वो एक ना वहाँ पे सिंगाड़ होता है, उसमें काफ़ी सारे कंडे से लगे होते हैं, उससे मुझे डराते थे कि इससे मारेंगे तेरे को, भाग रहे हैं यहाँ से, भाग रहे हैं यहाँ से। मुझे साथ में नहीं लेके जाते थे। फिर मैं घर पे रहती थी। कुछ टाइम बाद फिर मम्मी आ गए थे, फिर मम्मी मुझे साथ में ले गए थे। बस ये इतनी सी याद मुझे याद है घुनियोली की। इसके अलावा मुझे घुनियोली का और कुछ याद नहीं है। माकोट नैनी में तो मैं बहुत बार गई हूँ बचपन से। नैनी में जाना हमें अच्छा भी लगता था, वहाँ पे सभी लोग बहुत प्यार करते थे। जैसे गांव में चले गए, पता लग गया कि हाँ आ गए, तो साथ के साथ कभी किसी ने खाने पे बुलाना, कभी किसी ने खाने पे बुलाना। कोई दूध दे के जा रहा, कोई दही दे के जा रहा, कोई मक्खन दे के जा रहा है। इतना प्यार करते हैं गाँव के लोग, बहुत मतलब इनोसेंट टाइप पीपल्स होते हैं। बहुत मज़ा आता है उनके साथ वहाँ पे रह के। और हमें तो कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं मम्मी की वजह से। तो नानी ने भी स्पेशल खाना बनाना हमारे लिए, नानू ने भी, बहुत प्यार करते हैं सभी लोग। तो वहाँ पे जाके बहुत मज़ा आता था। छोटे होते बहुत बार वहाँ गई हूँ। वहाँ पे जाके मैं नानी के साथ जाती थी, जंगलों में घास काटने के लिए जाती थी। और एक बार जब हम गए थे उस समय ना हमारी भैंस के बेबी हुआ था, तो उस समय सीरियल आता होता था रेडी वन पे। तो ग्रीश ने और मैंने उसका नामकरण किया था, हमने उसका नाम कुंती रखा था। इसके अलावा जब मैंने 10th के पेपर दिए थे तब की मुझे याद काफ़ी याद है, क्योंकि उस समय तो काफ़ी बड़ी थी। 10th के एग्ज़ाम दे रखे थे, तो छुट्टियों में गए थे हम लोग वहाँ पे। तो उस समय बड़े मज़े किए। नानी ने उस समय ना एक बकरी थी, छोटी सी बच्चा हुआ था, पट्ठा। तो उसको ना मैं बड़े प्यार से अपने पास रखती होती थी। जब नानी जाते थे जंगल में घास काटने, मैं भी नानी के साथ जाती थी। मेरी एक छोटी सी दातुली अलग से थी जिसे घास काटते हैं। तो नानी तो सबके लिए, सारे जानवरों के लिए इतना बड़ा वो सिर पे गट्ठा रख के लेके आती थी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा घास काट के उसके लिए, अपनी बकरी के लिए लाया करती थी। उसकी जिम्मेवारी मैंने ले रखी थी कि इसको मैं खिलाऊंगी करके। और इसके अलावा वहाँ पे मेरी काफ़ी फ्रेंड्स बन गई थी। वो बड़े थी, समोसी दीदी थी सभी। तो वो सब जैसे कपड़े धोने के लिए जाते थे। वहाँ पे पानी की काफ़ी प्रॉब्लम थी उस समय पे, अभी तो सब टूटियाँ वगैरह लग गई हैं, वॉशरूम घरों में बन गए हैं, पहले तो बहुत दिक्कत थी वहाँ पे। तो हम लोग कपड़े धोने के लिए जाया करते थे काफ़ी दूर, वहाँ पे बाल्टियाँ उठा उठा के पानी भर के लाया करते थे। और दोस्तों वहाँ का पानी, मतलब फ़िल्टर का पानी भी फेल है उसके आगे। इतना मीठा पानी होता है, इतना टेस्टी पानी होता है, मज़ा आ जाता है पी के। और छाछ का इतना बड़ा वो डोलू जैसा, इतना बड़ा डमरू जैसा, क्या कहते हैं उसको, मदानी चाटी जो यहाँ पे बोलते हैं, उसको भर के रखती थी नानी। उससे लस्सी से मैं लस्सी पीती रहती थी दिन भर वहाँ पे। अमेजिंग। दूध दही लस्सी, घर का सारा सामान, इतना मज़ा आता था ना खा पी के। एकदम देसी चीज़ें घर की हाथ की बनी हुई खाने पीने को मिलती थी वहाँ पे। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया। नाना नानी फिर यहाँ दिल्ली में आ गए थे मामू के पास। अभी तो फिर अभी लास्ट ईयर मेरे नानू एक्सपायर भी हो गए यहाँ पे। तो बहुत याद आती है उनकी, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी। मम्मी का बहुत किया उन्होंने। एक पापा मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा नहीं कर सकता अपनी किसी बेटी का। बहुत अच्छे थे नानू मेरे। चलो भगवान उनको अपनी शरण मिले, जहाँ भी हैं अच्छी जून में जाएं, बस यही मांग सकते हैं। मिस यू नानू। नानू बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, जितना कह लो उतना कम। अपनी बेटी के लिए उन्होंने बहुत किया, उसके बाद मेरे लिए बहुत किया। बहुत प्यार करते थे। जब भी गांव जाती थी तो बेटा क्या खाना है, मुझे साथ में ले जाएंगे, जिस चीज़ को हाथ लगा दिया वही चीज़ दिलवा देनी उन्होंने मुझे। और पहली बार जब मैं वहाँ गई, मुझे वहाँ का खाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा मुझे तो मैगी खानी है। तो नानू मेरे लिए मैगी लेके आए। जब पहली बार बनाई तो नानी कह रही ये क्या चीज़ बना दी, छी क्या खा रही है ये, छी अनड़ पनड़ जैसे क्या खा रही है, ऐसे कह रही नानी। और जब नानी को टेस्ट कराया तो नानी को अच्छी लग गई, फिर नानी भी खाने लग गई। जब हम यहाँ वापस आ गए थे ना पटियाला, उसके बाद भी नानी मंगवा मंगवा के मैगी खाती थी। फिर नानी को चट लग गया, चट। वहाँ पे काफ़ी फ्रेंड्स भी बन गए थे, नब्बू गोपू, और मेरे भाई थे राजू पंकू। पंकू और मैं अखरोट लाया करते थे खाने के लिए। हमारे अखरोट भी लगते हैं गांव में, नाशपाती लगते हैं बहुत, नाशपाती नाखा अनानास बहुत लगते हैं, बहुत खाते थे हम लोग। और हम अखरोट लाते थे तोड़ के, वो कट्ठू अखरोट जो होता है जो टूटता नहीं दांतों से,
आपको पता ही होगा जो पहाड़ वाले हैं, वो अखरोट होता था। तो उसको लाना, उसको भून से फोड़ना, उसके बाद उसमें से निकाल के, गुद नहीं निकलते थे, दाने अंदर से निकलते थे, सेफ्टी पिन से उसको निकालते थे पंकु और मैं मिलके। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं गाँव की। तो जब मतलब ऐसे याद आता है ना, मन करता अभी उड़ के गाँव पहुँच जाऊँ मैं। बहुत मज़ा आता था गाँव में सच्ची। एक बार ऐसे ही मेरे भाई पंकु, मैं, राजू, हम तीनों गए थे। तो जाके हम खुमानी तोड़ के लाए गांव में। दोस्तों आपको पता ही होगा, खुमानी एक फल होता है हमारे वहाँ पे, उसको बाहर से खाते हैं। उसके अंदर बीज होता है, बीज को फोड़ो तो उसमें से बादाम का दाना निकलता है। तो मेरे को पता लगा कि इसके अंदर से बादाम का दाना निकलता है। मुझे पता है कि हमारे वहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं बादाम, और हम शुरू से ही ना घर में आदत है कि बादाम भिगा के सुबह खाते हैं सभी, अभी भी खाते हैं हमारे घर में। तो मैंने कहा पापा के लिए मैं बादाम लेके जाऊंगी। मैंने क्या किया, मैंने झोली भर के इतने सारे ले आई खुमानी। 2-3 बार गए हम लोग, इतने सारे खुमानी ले आए। तो जितने मैं खा सकी उतने मैंने खाए, बाकी मैंने कहा कि फेंकने ही नहीं है। मैंने क्या किया, हमारी एक वहाँ कुंती थी और एक भागा थी, जिनके मैंने नामकरण किया था हमने। भागा कुंती की माँ थी। तो मैंने कहा चलो उनको गोठ में उनको दे दूँगी, वो खा लेंगे। तो मैंने इकट्ठे किए, दाने दाने सारे निकाल लिए, उसके बीज निकाल लिए, और उसको देने के लिए खुमानी को, जो बाहर के चिक्कल थे, गोठ में चले गई। गोठ में गई, भागा, एकदम से डर गई, कौन आया। जानवर को अपने मालिक की पहचान होती है, अब वो मुझे नहीं जानती थी ये कौन है करके। तो मैं उसको देने लगी, उसने हूँ करके सींग मार दिया मेरे। इतनी जोर से यहाँ पे लगी थी मेरे। जब बाहर आ गई, बाहर आके फटाफट से भाग के बाहर आई ना, बाहर आके दोबारा फिर गिर गई डर के मारे। तो वहाँ सामने से मम्मी आ रही, मम्मी क्या हो गया, क्या हो गया। मैं क्या, कुछ नहीं मम्मी, गिर गई, वैसे ऐसे गिर गई, नीचे गिर गई, यहाँ पे लग गई चोट। फिर मम्मी ने लगाया उसको मलहम वगैरह। मम्मी को मैंने नहीं बताया कि भागा ने मुझे सींग मारा था। उसके बाद मैंने वो सारे जो बीज थे वो फोड़े, उसमें से बादाम निकाले। कम से कम पाइया या आधा किलो बादाम बना लिए थे मैंने। तो फिर जब हम यहाँ पंजाब आए थे, पटियाला आए थे, तो मैं यहाँ लेके आई थी पापा के लिए। पापा को दिए निकाल के कि पापा मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पापा कह रहे वाह है, तूने इतनी मेहनत करी मेरे लिए। तो जब वो निकाल के खाए तो दोस्तों इतना दुख लगा ना, कड़वे बादाम। एक आध कड़वा नहीं, सारे बादाम ही कड़वे। फिर फेंकने पड़े वो सब। मेरी मेहनत वेस्ट होगी। एक बार हम गांव गए थे, तो हम सब अपना अपना बैग तैयार करके लेके गए थे कि बसेस से उतरते समय सब अपना अपना बैग पकड़ेंगे। तो मैंने क्या करा, मेरे बैग में एक बार हम ऐसे जंगल में गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे लीस खोपते हैं ना, तो वहाँ पे मैं नीचे बैठ गई। मुझे पता नहीं था यहाँ पे गूंद है करके। तो गूंद के पेड़ के नीचे बैठ गई, तो सारी लोअर मेरी ख़राब हो गई। मेरे काफ़ी कपड़े ऐसे ख़राब हुए जंगलों में जा जाके। वहाँ पे हमारे पाल भत्तर साथ वाले घर में रहती थी आशा दीदी, उनके साथ मैं जाया करती थी ग्वाला, वहाँ पशुओं को चराने के लिए जंगलों में जाया करते थे हम लोग। तो वहाँ मिट्टी में बैठ जाना, कभी कुछ ऐसे बहुत कपड़े ख़राब किए मैंने। तो मेरा बैग तो आधा हो गया था वापस आने तक। तो मैंने कहा बैग तो मेरा काफ़ी खाली हो गया। तो मैंने क्या किया, सारे अनानास, वो नाशपाती, नाखा, जितने भी फल वगैरह थे, सारे तोड़ तोड़ के अपने बैग के अंदर डाल दिए। जब हम यहाँ पटियाला पहुँचे तो मम्मी कह रही, अब काफ़ी रात हो गई थी जब हम वापस आए। मम्मी कह रही अब खाना कौन बनाएगा, पर भूख भी लग रही थी। फिर मैंने उस समय वो अपने जो फल मैं तोड़ के लगी थी वो निकाले। मम्मी कह रही वाह ये तो बड़ी चालाक निकली, सारे फल वहाँ से लेके आई है तोड़ के। फिर हम रात को वो फल खा के सोए थे। एक बार हम गांव में दशहरा भी देखने गए थे रात के समय पे। जंगली रास्ता था, वहां से होके जाना पड़ता था। तो सभी ने हाथ में जो दवाई की, हमारी शीशियाँ नहीं होती खांसी की दवाई की, तो उसके बीच में मिट्टी का तेल भर के, कपड़ा उसमें से छेद करके निकाल के, उसको लंपू सा बना के उसको जला के, एक दो के पास लालटेन थी, बाकी सबके हाथों में वो शीशियाँ थी। तो हम लोग इस तरीके से जंगली रास्ते से गए थे, जाके देख के आए थे। वहाँ पे रावण कहता था तुझे मैं मारूं बाण। ये ग्रीश को और मेरे को अभी तक याद है, हम दोनों को सिर्फ ये याद है। बाकी वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे, तो हमें इतना समझ में नहीं आया कि वो बोल क्या रहे हैं। बच्चे थे उस समय, अब तो खैर सब समझ लेती हूँ मैं। पहाड़ी भाषा बोल नहीं पाती हूँ प्रॉपर, लेकिन समझ लेती हूँ। तो हम घर आके भी एक दूसरे को बोलते रहते थे तुझे मैं मारूं बाण। तो इसके अलावा गांव की हमने 2-3 शादियाँ अटेंड की हैं। गांव की शादियों में बहुत मज़ा आता है, इतना नाच गाना, सवाल पथा, काफ़ी रस्में अच्छी अच्छी सी होती हैं, बड़ा मज़ा आता है देख के। और गांव की शादी तो स्पेशली, गांव की होली भी देख रखी है मैंने। होली में भी सब एक दूसरे के घर में ऐसे गले में ढोल बांध के जाते हैं होली के लिए, गाने गाते हुए जाते हैं सब लोग, ऐसे गोल सर्कल बना के नाचते हैं, बहुत मज़ा आता है। शादियों में भी सेम ऐसा ही होता है। बस शादियों की एक चीज़ है कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे प्लेट सिस्टम है, ये वहाँ पे वैसा नहीं होता था उस समय। अभी तो पता नहीं क्या होता होगा, काफ़ी टाइम हो गया मैं गई नहीं। उस समय ना पत्तों को आपस में जोड़ के प्लेट्स बनाते होते थे और उसमें खाना खाते थे सब लाइन में नीचे बैठ के, बड़ा मज़ा आता था। जैसे पंजाब में लंगर होता है ना, उस टाइप से नीचे बैठ के सबको बड़े प्यार से खाना खिलाते थे।
तो इसके अलावा वहाँ की शादियों में मतलब मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन एक चीज़ बहुत बुरी है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी मतलब ड्रिंक करते हैं। उस समय भी करते थे, अभी तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। छोटे छोटे बच्चे ड्रिंक कर रहे हैं, दारू पी के ऐसे एक दूसरे के ऊपर लौट रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। और बाद में मुझे इस चीज़ का पता लगा कि गाँव में कोई भी शादी बिना लड़ाई झगड़े के पूरी होती ही नहीं है। ऐसे आप ये नहीं कि लड़के वाले लड़की वाले लड़ गए, लड़की वाले आपस में ही लड़ जाते हैं, लड़के वाले आपस में ही लड़ जाते हैं। जब पी ली तो कौन किसका सगा है। बस ये चीज़ बुरी है, बाकी सब तो गांव का सिस्टम एकदम मस्त मस्त। ऐसे ही गांव की शादी में जब मम्मी और मैं गए तो मैंने एक आर्टिफिशियल सेट, पहले चलते होते थे ना वो, ऐसे आर्टिफिशियल सेट सा कानों के नाक के मांग टीका वो पहन रखा था। गई थी मैं वहाँ पे, लेडी संगीत था, नाचने गाने का शौक तो मुझे शुरू से है ही। तो वहाँ पे मैं नाच गा रही थी, सब लोग अचानक से वो लोग ऐसी दारू वारू उन्होंने पी रखी थी, आपस में लड़ गए लोग। लड़ते लड़ते वो लोग घर के अंदर आ गए जहाँ पे हम लोग गाने बजाना हमारा और था वहाँ पे। अब मैं उस समय छोटी सी थी, तो मैं मम्मी के पास छुपी जा रही हूँ छुपी जा रही हूँ। तो बीच में ही ऐसे ही करते कराते बाद में जब उनका निपटा नुपटा आपस में उनका सुलझाया केस, तो उस समय तक जब मैं उठी तो मेरा वो हार जो है गले का टूट के पता नहीं कहाँ गिर गया था, पता ही नहीं लगा। मेरी एक पायल भी गुम गई थी चांदी की। इसलिए मेरे को गांव की शादी में जाने से अब तो डर ही लगता है कि भाई वहाँ तो लोग पी के एक दूसरे को बहुत पीटते हैं। क्या हुआ कि मम्मा घुन्योली गए हुए थे, नानी खेतों में गए हुए थे, दिन में सब वहाँ खेतों में ही जाते हैं, और बूबू जो है वो दुकान पे गए थे राशन वगैरह लेने के लिए। घर में ग्रीश और मैं अकेले थे। तो ग्रीश मेरे से लड़ पड़ा, हम दोनों आपस में लड़ पड़े, लड़ गए। उसके बाद रो रहे हैं कौन सा गाना गा के, ओ साथी रे कैसा सिला दिया, ये वफा का कैसा सिला दिया, है ना गिशी। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लड़े जा रहे हैं लड़े जा रहे हैं। तो पल भतर में जो साथ वाला घर था आशारों का, वहाँ पे से दादी वहाँ पे थी। तो दादी आई, दादी ने आके ग्रीश को डांटा कि तू भो के साथ लड़ रहा है, तू बच्ची को मार रहा है, डांट रहा है। कोई बात नहीं, अभी तेरे घर वाले आएंगे तो अम्मा बूबू को बताऊंगी, तेरी मम्मी को बताऊंगी, तेरे को मार पड़वाऊंगी करके। तो पहले खूब लड़ा मेरे से, उसके बाद ये घर से भाग गया। इसको यूँ होगा कि अम्मा शिकायत लगा देंगी तो मेरे को मारेगी मम्मी आके, तो ये घर से भाग गया। अब सब लोग घर में आए, अम्मा बूबू मम्मी सब घर आए। ग्रीश कहाँ है पता नहीं, ग्रीश कहाँ है पता नहीं, ग्रीश कहाँ है। पूरे गांव में ढूंढ लिया, गांव में हल्ला पड़ गया, सब लोग इसको ढूंढ रहे हैं, ग्रीश कहाँ है ग्रीश कहाँ है करके। तो एक हमारे समाधान मंदिर है वहाँ पे, जो वहाँ के रहने वाले हैं या आसपास के उनको पता होगा। तो वहाँ मंदिर में, मंदिर के पास में ही ना दूर थोड़ी सी दुकानें हैं, 2-4 दुकानें। एक दुकान बंद थी वहाँ पे, मतलब खुली हुई थी लेकिन अंदर से खाली थी। तो ग्रीश वहाँ पे छुपा हुआ था जाके। तो नानी यहाँ वहाँ ढूंढ रही है, तो नानी वहाँ समाधान मंदिर पे भगवान को हाथ जोड़ के वहाँ पे रो रही हैं कि हे परमात्मा मेरे नाती को घर भेज दो, उसको घर भेज दो, पता नहीं कहाँ चला गया, उसको भलमती दो, उसको घर भेज दो करके। नहीं, उस समय मम्मी आई नहीं थी घर में सच्ची। नानी ये यूँ बोल रही कि मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगी, है ना। वो ऐसे भाग गया, ऐसे ऐसे घर में बड़ी टेंशन का माहौल हो गया। तो नानी को रोता हुआ देख के ना ग्रीश को तरस आ गया कि यार नानी रो रही है। इसको बुरा लगा तो ये अपने आप ही दुकान में से निकल के बाहर आ गया। पूरा गांव ढूंढ रहा है, मिला नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं। जंगलों में जा रहे हैं इसको ढूंढने के लिए, कहाँ चला गया, कोई बाघ तो नहीं ले गया बच्चे को करके। तो ये खुद से फिर निकल के बाहर आ गया। बूबू को बड़ा गुस्सा आया कि ये ऐसे आके तंग कर रहा है, सबको परेशान कर रखा है इसने पूरे गाँव को। तो बूबू इसको डंडे से मार मार के घर लेके आए। इतना पीटा था ना उस दिन ग्रीश को, ये पीटता हुआ घर आया था। और फिर घर आके मुझे पता क्या कह रहा, ने उसको कहा, मैंने कहा बूबू ने तेरे को मारा ना, बहुत मजा आया, सोटी से मारा, बहुत मजा आया। तो कह रहा बूबू तो मार रहे थे, मुझे लगी थोड़ा ना, मेरे तो पीछे पर्स था ना जेब में, वो तो पर्स पे मारी जा रहे थे, मैं खाली आवाजें कर रहा था। जब हम गांव गए थे ना, तो वहाँ पे 50-50 के जो पहले सिक्के नहीं आते थे, 50-50 पैसे के सिक्के आते थे, वो बंद हो गए थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ चलते थे उस समय, वो पंजाब में चलते थे। 50-50 पैसे 1 रुपया, है ना। तो ग्रीश ने दिमाग लगाया कि यहाँ पे तो बंद हो गए, लेकिन वहाँ के बच्चों के पास बहुत सारे कॉइन्स पड़े थे, उनके किसी काम के थे नहीं क्योंकि वहाँ चलते नहीं थे। तो ग्रीश ने उनको क्या कहा, मुझे ना तुम 8-8 सिक्के ला के दो, 6-6 सिक्के ला के दो, मैं ना तुम्हें 1 रुपया दूंगा फिर उसके बदले में। तो सब बच्चे खुश, कह रहे ठीक है। बच्चे अपने घरों से जाके सिक्के ले आए। ग्रीश ने इतने सारे 50-50 पैसे के सिक्के इकट्ठे कर लिए, उनको बदले में 1-1 2-2 रुपये दिए, और आप 4-4 रुपये कमा लिए। दिमागी तो हमारा ग्रीश शुरू से ही हो जाता था, है ना ग्रीश। गाँव की सबसे बेस्ट बात ये है कि वहाँ के जो लोग हैं ना आपस में बहुत मिल बांट के रहते हैं। हमारे शहरों की तरह नहीं है कि पड़ोस में कौन रह रहा है पता भी नहीं है। जैसे मुझे नहीं पता कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है। घर से बाहर ही नहीं निकलना तो क्या पता होगा। वहाँ पे तो सब आपस में इतना मिलजुल के रहते हैं, इतने प्यार से रहते हैं।
तो किसी का दुख है सुख है पूरा गांव एक साथ खड़ा होता है वहाँ पे, बड़ा मज़ा आता है। तो वहाँ पे जैसे हम वापस आते थे ना, वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि किसी के पास 5 रुपये हैं 10 रुपये हैं जो भी है, बच्चों के हाथ में रखने हैं उन्होंने ज़रूर। तो जब हम घर वापस इधर को पटियाला को आते होते थे, पूरा गांव छोड़ने आता था भाई मुझे, तो सब इतना प्यार करते थे ना, बहुत ज़्यादा। अभी भी मुझे बहुत याद आती है गाँव की, पता नहीं कब जाना होगा, मौका मिला मैं बहुत जल्द जाऊँगी गाँव। तो सब छोड़ने के लिए आते थे। वहाँ पहुँचने तक ना समाधान मंदिर पे ऊपर से गाड़ी मिलती थी हमें, वहाँ जाने तक सभी लोग मतलब इतने पैसे इकट्ठे होते, मुट्ठी ऐसे होती थी, पैसे ना छलक रहे होते थे हाथ से बाहर। बहुत प्यारे लोग हैं सच में गाँव के, बहुत ज़्यादा प्यारे। जब मेरी शादी हुई तो उसके कुछ टाइम बाद ही ऐसे लॉकडाउन लग गया, फिर बीमारी इतनी फैल गई कि बाहर जाने का हो ही नहीं पाया। कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहा लाइफ में कि जा नहीं पाए। तो शादी के बाद कुछ और मैं अभी तक गांव में माथा वगैरह टेकने भी नहीं गए। हमारी देवी देवता बहुत हैं, जागेश्वर मंदिर है वहाँ पे। जागेश्वर मंदिर में तो हमारे जैसे पंडितों के ना दिन आते हैं पूजा करने के, तो हमारे दिन अभी भी वहाँ पे आते हैं जागेश्वर मंदिर में पूजा के लिए। तो मतलब काफ़ी अच्छा वहाँ का माहौल है। तो जब भी जाने का मौका मिला हम ज़रूर जाएंगे, और बहुत जल्द जाऊंगी। मेरे को बहुत ज़्यादा याद आ रही है सच में गाँव की। तो अपने नानी, अपने घुनियोली, अपने पभिया ज़रूर आऊँगी। और जब भी मैं गाँव गई तो आप सबको तो पता लगेगा ही, और मैं आपको अपने गाँव का घर ज़रूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड की ये खट्टी मीठी सी यादें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आपको भी गांव की याद आ रही होगी मेरी बातें सुनकर, क्योंकि हर एक का गांव एक जैसा ही होता है, यही सब चीज़ें होती हैं गांव में। तो आपको सबको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम उत्तराखंड से हैं, या आप कहीं से भी हो अपने कल्चर से। अपनी जॉब के चलते हम लोग बाहर बैठे हैं, लेकिन अपना कल्चर किसी को भी भुलाना नहीं चाहिए। कोई भी धर्म बुरा नहीं है, सब एक समान है, सब बराबर हैं। लेकिन अपना जो जहाँ से आप रहने वाले हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहाँ के जो हमारे रस्मों रिवाज हैं, उन सबको अपने बच्चों में ज़िंदा रखने के लिए हमें सारे तीज त्योहार मनाने चाहिए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी, गाँव की यादें अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए। ये आइए अह अह